बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल आमिर सोहेल किचन सीक्रेट्स। आज मैं आपके लिए ढाबा स्टाइल खागीना यानी अंडों का मगज मसाला की रेसिपी लेकर हाजिर हुआ हूँ, जो कि घर में मौजूद चीज़ों ही से झटपट तैयार हो जाती है और ऐसी लाजवाब बनती है कि आपको खाते हुए ऐसा महसूस होगा जैसे आप वाकई मगज मसाला खा रहे हों, और इसकी फाइनल लुक भी बिल्कुल मगज मसाला जैसी ही आती है। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस डिश को बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए उनमें सबसे पहले हमें चाहिए 5 अदद अंडे, आधी प्याली कुकिंग ऑयल, 250 ग्राम प्याज, 150 ग्राम टमाटर, 6 से 7 हरी मिर्चें और 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके अलावा इस डिश में हम जो मसाले शामिल करेंगे उसमें सबसे पहले हमें चाहिए नमक 1 चाय का चम्मच, सुर्ख मिर्च हमें चाहिए 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1/4 चाय का चम्मच, कुटी हुई सुर्ख मिर्च 1 चाय का चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, साबुत ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच, गरम मसाला आधा चाय का चम्मच और कसूरी मेथी इसमें जाएगी 1 खाने का चम्मच। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लेंगे एक कढ़ाई और उसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल। चूल्हे को हमने कर लिया है ऑन। मीडियम फ्लेम पर कुकिंग ऑयल के गर्म होने पर सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे प्याज, जिसको हमने ऑमलेट स्टाइल में बारीक काट लिया था, और उसको 1 मिनट के लिए सौते करेंगे। एक मिनट के बाद जैसे ही प्याज थोड़ा सा नरम होगा, हम इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और उसको 2 मिनट तक प्याज के साथ ऑयल में अच्छी तरह भूनेंगे। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर। उनके छिलके उतारकर उनको भी हमने बारीक काट लिया था। और इसके साथ हम शामिल करेंगे नमक। नमक डालने से टमाटर और प्याज अपना पानी छोड़ते हैं और जल्दी पक जाते हैं, तो 2 मिनट तक हम इनको अच्छी तरह पका लेंगे और साथ साथ टमाटरों को मैश भी करते जाएंगे। जी, तो हमारे टमाटर और प्याज अच्छी तरह गल गए हैं। अब हम इनमें गरम मसाला और कसूरी मेथी के अलावा बाकी सारे मसाले शामिल कर देंगे और उनको भी ऑयल में अच्छी तरह भून लेंगे। गरम मसाला और कसूरी मेथी हम एंड में शामिल करेंगे और साथ ही हम थोड़ा पानी शामिल कर देंगे ताकि मसाले हमारे जले ना। अब हम इन सारे मसालों को 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह ऑयल में भून लेंगे। अगर ज़रूरत महसूस हुई तो थोड़ा सा पानी और शामिल कर लेंगे। इसके साथ हम शामिल करेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। जी, तो मसाले हमारे अच्छी तरह भुन चुके हैं और ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब इनमें अंडे डालने से पहले हम थोड़ा सा पानी और डालकर अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और फ्लेम को लो कर देंगे। अब हम इसमें अंडे शामिल करेंगे। अंडों को एक एक करके तोड़कर डालें ताकि अगर कोई अंडा ख़राब निकले तो हमारी सारी डिश ना ख़राब हो। अब हम 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर अंडों को ढककर पकाएंगे। 2 मिनट बाद हम ढक्कन उठाकर देखते हैं तो देखें नाजरीन, अंडों की सफ़ेदी जो है वो 50% तक कुक हो चुकी है। अब हम चम्मच के साथ बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता इनको थोड़ा थोड़ा हिलाएंगे और जर्दियों को भी तोड़ देंगे और उनको थोड़ा थोड़ा फैला देंगे और इसके बाद इनको दोबारा ढककर मज़ीद 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाएंगे। 2 मिनट बाद हम दोबारा ढक्कन उठाकर देखते हैं तो देखिए नाजरीन, अंडे हमारे 80% तक कुक हो चुके हैं। जी, तो इसी स्टेज पर हमने अंडों को तोड़ लेना है और छोटे बड़े चंक्स बना लेने हैं। बिल्कुल मगज़ जैसा टेक्सचर देना है, जैसे मगज़ के छोटे बड़े पीस होते हैं वैसे ही हमने अंडों के छोटे बड़े पीस बना लेने हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे गरम मसाला और उसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इस चीज़ का हमने ख़ास ख्याल रखना है कि अंडों के पीसों को बहुत ज़्यादा छोटा नहीं करना। और सबसे आखिर में हम इसमें शामिल करेंगे कसूरी मेथी और उसको एक बार मिक्स करके चूल्हे को हम बंद कर देंगे
नाजरीन, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो लीजिए जनाब, हमारा बेहतरीन अंडों का खागिना बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए इसको डिश आउट करते हैं जी। तो इसको मैंने सब्ज धनिया के पत्तों और अदरक के जूलियन से कर दिया है गार्निश। इस डिश को आप रोटी के साथ खाएं, नान के साथ या फिर खाली चम्मच के साथ, ये हर तरह से ही लजीज लगती है। इस बेहतरीन रेसिपी को घर में बनाएं, खाएं और इंजॉय करें। और मेरी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी करें। अपने घर वालों का रखें बहुत सा ख्याल और मुझे रखें दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज।